वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आप पढ़ रहे हो सहर्ष स्वीकारा है, जो रचित है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। बड़ा इसका जो अर्थ है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा लगेगा तुम्हें कभी कभी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि भाई ये एक फील है ये, और हायर क्लासेस में जैसे आप आगे भी जाओगे भी और बड़ी क्लासेस आएंगी तो उसमें फील पोयम की समझनी पड़ती है। खाली छोटे बच्चों की तरह शब्दार्थ से काम नहीं चलता। हम आगे चलेंगे। यहाँ तक आपने ये देख लिया है कि कवि कह रहा है कि जो भी कुछ उसको अब तक मिला है लाइफ में, अच्छा या बुरा, उसने खुशी से उसको स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि ये सब मेरी प्रियतमा या जो भी उसका लविंग पर्सन है उसके वजह से है। और वो जीवन में सिर्फ कुल मिलाकर जैसे कहते हैं कि एक जगह दृष्टि रखना, तो उसकी दृष्टि में केवल उसकी प्रियतमा ही है और वो सारे संसार में उसी को देखता है। तो जब प्रियतमा उसे सब इतनी अच्छी लगती है, इतनी पसंद है, तो वो दूसरी तरफ नज़र डालेगा तब भी उसको वही दिखाई देगी, इसलिए उसको वो बुरी ही जगह नहीं लगेगी। तो जो भी चीज़ें, जो परिस्थितियाँ भी हैं, उसे लगता है कि उन सब में वो अगर वो कांटों पर भी चल रहा है तो उसे ऐसा फील होता होगा इस कांटे पे उसके साथ उसकी प्रियतमा चल रही है। वो धूप में खड़ा है तो भी उसे लगता होगा कि छाता लिए उसकी प्रियतमा उसके सर पर खड़ी हुई है। तो यानी इतना एक प्यार का इतना ओवरफ्लो दिखाया है इस कविता में कि जिसने कवि की व्यक्तित्वता को ढक लिया है। भाई देखो, सीधी सी बात है, इसे इस तरह से समझो कि हम हैं और हमारे सामने अन्य चीज़ें हैं। जब हमारी एक स्टेज ऐसी आ जाए कि हम अपनी खुदी को भी दूसरे वाले में ही मर्ज कर लें, तो उस समय क्या होगा कि हमारे अंदर और बाहर सब तरफ वही हो जाएगा और खुद हम गायब हो जाएंगे। तो ये खुद गायब होने वाली स्थिति भी तो भयंकर होती है। हमें अपने वजूद का एहसास तो होना ही चाहिए ना। जब कभी वो भी होना बंद हो जाए कि हम हैं या नहीं हैं, या जो कुछ है वो सब यही है, तो ऐसी स्थिति से भी कवि थोड़ा सा घबराया हुआ है। वो कहता है कि मैं किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा समझता ही नहीं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ तुम दिखते हो। ऐसा लगता है सब तुम्हारी ही प्रेरणा से प्राप्त है, तुम्हें ही ये प्रिय है, इसलिए मुझे सब कुछ ये सहर्ष स्वीकार है। अब आगे देखो। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल है क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब यहाँ कैसे बता रहा है वो कह रहा है कि पता नहीं मेरा तुमसे ऐसा कैसा रिश्ता है, कौन सा ऐसा नाता है कि मैं उस हृदय के प्रेम को जितना भी तुम पर खर्च कर लेता हूँ, स्पेंड कर देता हूँ, उतना ही वो दोबारा मेरे यहाँ डबल और दुगनी तेज़ी से वो मेरे अंदर भर जाता है। यानी प्यार ऐसा प्यार है कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, दिन ब दिन बढ़ता जाता है। उसको भी ये लगता है कि मेरे हृदय में हो सकता है प्रेम का कोई झरना है, कोई सोता माने स्रोत्र, कि जहाँ से ये मीठा प्रेम रूपी पानी जो है तुम्हारे प्रति मेरे दिल में बहता रहता है। अब वही चीज़ है कि इसको तीनों जगह आप ले लो, माँ, प्रेमिका या ईश्वर। आध्यात्मिक ले लोगे तो स्थिति वो वाली हो गई है कि जब साधक और साधन एक हो जाते हैं। जिसकी उपासना कर रहा है चैतन्य महाप्रभु, जैसे खुद को ही कृष्ण समझने लगे थे और नाचने लगा करते थे, तो ये उस तरीके की भक्ति है, चाहे ये लौकिक है या पारलौकिक है। जिससे भी इसकी आस्था है वो इसी तरीके की है कि इसने अपनी खुद ही को मिटा दिया है। एक शेर बोलते हैं उर्दू में कि ढूंढने निकला था तुझको और ख़ुद को खो दिया, तू ही अब मेरा पता दे, ज़िंदगी है ज़िंदगी। यहाँ इंसान किसी दूसरे में इतना इन्वॉल्व्ड हो गया है कि उसने अपने आपे को ही खो दिया है। इसीलिए जब चारों तरफ वो नज़र दौड़ाता है तो उसे क्या अच्छा दिखेगा और क्या बुरा दिखेगा, उसको तो वही दिखाई देगा जिससे वो प्रेम करता है। तो वो यही कहता है कि मेरे हृदय में ऐसा लगता है मीठे पानी का कोई झरना है जो सतत तुम्हारे प्रेम के लिए बहता रहता है। भीतर वह ऊपर तुम। अब क्या बताता है कि हृदय में तो तुम्हारा प्यार है, वो प्यार रूपी झरना बह रहा है, और बाहर मैं जो है तुम्हारे दर्शन कर रहा हूँ, तुम्हें प्रत्यक्ष तुम्हें पा रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ।
बाहर भी तुम मुझे मतलब आउटर जो संसार है उसमें भी तुम दिख रहे हो, और हृदय में जो फील है वो भी तुम्हारी है। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। जिस तरह से धरती को चांद दिखाई देता है रात भर चमकता हुआ मुस्कुराता हुआ, उसी तरह से तुम्हारा चेहरा मुझे चारों ओर दिखाई देता है। मेरे आगे वही तुम्हारा सुंदर चेहरा नज़रों में बसा रहता है। अब इन शॉर्ट हम इसको ख़त्म करते हैं इन लाइंस को, तो एक ही बात निकलती है कि इसमें लेखक की और उस एक्स जिसको हमने मान लिया है, जो भी उसका प्रिय है, उसकी उसने इंटीमेसी की इंतहा दिखाई है कि किस तरह से वो एक ही कार हो गया है। उसने अपने में और उस प्रेमी में भेद नहीं रखा है, अपने को उसमें उसने मर्ज कर लिया है। एक होता है एक स्टेट पर रहना कि मैं एक स्टेट पे हूँ और मेरा प्यार करने वाला दूसरे स्टेट पे, और जब स्टेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो सब एक हो जाता है। कितनी बार ऐसा है, उर्दू शायरी में आपने देखा होगा कि जो प्रेम की अधिकता होती है उसमें ऐसे शेर और गज़ल होते हैं कि मैं खुद से ही बात करता हूँ अपनी, और तेरा जवाब भी मैं खुद से ही ले लेता हूँ। कि लाइक मैं ये कह रहा हूँ अपनी प्रेयसी से ये बात कर रहा हूँ, और इसका जवाब जो वो देगी उसको इमेजिनेशन करके एक वन पर्सन ही दोनों तरफ का कन्वर्सेशन कर लेता है। तो इसको कहते हैं शायद प्रेम में पागल हो जाना या ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम करना। तो अभी इन 2 पैराग्राफ में तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम की बात आ गई है कि जिसमें लेखक ने उस प्रेम में स्वयं को मर्ज कर लिया है। ठीक है।